नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है वो प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में उनकी ये जो व्यूज़ रहते हैं, उनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर आप इस नक्षत्र की स्त्री के रिलेशनशिप में होंगे तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी चाहिए। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है वह सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग है वह उनका जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार उनकी चाह किस प्रकार की होती है। अगर आप उनके रिलेशनशिप में हैं तो ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसे कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हस्त नक्षत्र के बारे में। तो हस्त ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो कन्या राशि में आते हैं। उसी प्रकार इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो सूर्य देवता है और देवगनी यह नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है वो पूरी तरह से, मतलब हालांकि ये जो नक्षत्र है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए खास करके इसके जो भी गुण है वो स्त्री वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा पूरक माने जाते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अभिजात होता है, मतलब कॉस्मेटिक सौंदर्य इनमें देखा नहीं जाता। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा और मनमोहक होता है। उसी प्रकार कला कुशल होते हैं। हर एक जो आर्टिस्टिक नेचर इनमें देखा जा सकता है। किसी ना किसी प्रकार की कला इनमें देखी जा सकती है। हालांकि उस कला में बहुत ज़्यादा स्किल नहीं रहेंगे, लेकिन कला के प्रति, आर्ट के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। विद्वान होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनके पास प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रश्नों के द्वारा ही उनके उत्तर वो मिलते हैं। उसी प्रकार से इसी वजह से इनमें ज्ञान भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होता, मतलब दुनिया का जो ज्ञान होता है वो इनमें काफ़ी देखा जा सकता है। व्यवहार कुशल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बुद्धिमान होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनकी ग्रास्पिंग जो होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। हर एक परिस्थिति में काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज रहते हैं, मतलब इनके बारे में इनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं रहती। कई ऐसे जो नक्षत्र होते हैं उनकी जो एम्बिशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कई दफ़ा एम्बिशन पूरी न होने के कारण या फिर एम्बिशन के पीछे हमेशा दौड़ने के कारण जो आनंद है वो जीवन का नहीं ले पाते। लेकिन ये जो नक्षत्र है छोटी छोटी बातों में आनंद लेते हैं, जिससे कि हम हैप्पी गो लकी वाली जो गुण बोलते हैं वो इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग है इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सदाचारी होते हैं, मतलब कोई भी जो बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। आउट ऑफ द वे जाके जो बातें हैं वो करने वाले नहीं होते। ईश्वर भक्त भी होते हैं, मतलब सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास रखना, ये जो सभी बातें हैं, दूसरों की मदद करना, ये बातें इनमें देखी जा सकती है। समाधानी होते हैं, सेटिस्फैक्शन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने कहा कि संतोषी भी होते हैं, मतलब जीवन में इन्होंने जो भी किया है इसके बारे में समाधानी होते हैं। सेटिस्फैक्शन इनमें अच्छा देखा जा सकता है। परोपकारी होते हैं, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं इनका वो जो दुख है वो देखा नहीं जाता। अगर इनके बस में है तो जो मदद है वो भी कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कुटुंब वत्सल होती है, मतलब इनके फैमिली के जो भी लोग हैं इनके प्रति उनकी जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। घर में रहने वाले, तो गृहिणी के व्याख्या में आने वाली स्त्री है। जैसे कि हमने थोड़ा बहुत पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में देखा था कि पुनर्वसु नक्षत्र जो कि मिथुन राशि और कर्क राशि में आता है। मिथुन राशि में 3 इसके चरण आते हैं, कर्क राशि में इसका 1 चरण आता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र जिस प्रकार का है उसी प्रकार का करीबन यह नक्षत्र देखा जा सकता है। लेकिन इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा शांत स्वरूप होते हैं। इनको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, मतलब हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है वो अंदर से ही काफ़ी शांत होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऊपरी तौर पर होती है, अंदर से ही काफ़ी शांत होती है और किसी व्यक्ति के प्रति इनके मन में कभी मलाल नहीं होता। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा तीखी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कभी नहीं बोलते। इनके मतलब वाणी से कभी भी अपशब्द आपको सुनाई नहीं देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सत्यभाषणी होते हैं, मतलब किसी को अच्छा लगे इस वजह से जो वाणी है वो उसमें कोई बदलाव लाना, ये बात इनमें देखी नहीं जाती। सीधे सीधे बातें करने वाले होते हैं, विनम्र होते हैं और शांत होते हैं, नम्रता इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो राशि
नक्षत्र की जो स्त्री होती है रसिक होती है, मतलब छोटी छोटी कला में भी, खास करके नृत्य नाट्य और संगीत या फिर जो सिनेमा है, इनकी चाह होती है। लेकिन जो भी चाह होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होती। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई ऐसे नक्षत्र होते हैं तो इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो वो बात इनमें देखी नहीं जाती, कला प्रिय होते हैं। उसी प्रकार इनमें इनका जो शरीर होता है, इनकी जो संपूर्ण बॉडी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस देखा जाता है। सौंदर्य, बुद्धि और कला इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी स्त्री वर्ग के लिए जो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो बातें या फिर गुण होते हैं, वो सभी गुण इस नक्षत्र के स्त्री में देखे जा सकते हैं। अब ऐसे कौन से गुण हैं जो कि देखे नहीं जाते? अब यहाँ पर ये एक बात है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। अगर डिसीजन लेना है तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम होता है। तो कॉन्फिडेंस कम होने के कारण डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, करना है नहीं करना है। उसी प्रकार हमेशा ये सोचती है कि जो भी डिसीजन मैं लूँ वो करेक्ट होना चाहिए, वो 100% होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच विचार में जाते हैं तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते। यही बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, फिजिकल मेहनत ज़्यादा कर नहीं पाते। ज़्यादा अगर फिजिकल मेहनत है तो जल्दी से मलूल हो जाते हैं, जल्दी से थक जाते हैं, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा मेहनत इनसे नहीं जमती। लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड या फिर घर का जो काम है उससे रिलेटेड, ये इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है। कब क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, अपनी जो बात है वो किस तरह से रखनी है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से इनका जो रहन सहन होता है, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो इमेज है समाज में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि हस्त नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रिलेशनशिप में है तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो सभी रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सोचेगी। जैसे मैंने कहा कि जल्दी से निर्णय नहीं लेते। और रिलेशनशिप के मामले में जो होता क्या है कि अगर रिलेशनशिप में आप आते हो तो आपको जो रिलेशनशिप है वो हर हाल में निभानी होती है। तो ये सभी बातें उनको पता होती है। इस वजह से जल्दी से रिलेशनशिप में आने में थोड़ा सा समय लेती है। जब तक सामने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से मालूमात ना हो तब तक रिलेशनशिप में नहीं आते। और जैसे रिलेशनशिप में आते हैं तो कई महीनों में, 2-3 महीनों में ही आप इनका जो पूरा व्यक्तित्व है, इनका जो पूरा नेचर है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोसेंस इनमें देखा जाता है, ये बातें इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री है सामने वाले व्यक्ति में यही बात देखेगी कि वो काफ़ी साफ सुथरा हो, मन से भी तन से भी, और उनके जो विचार है वो भी काफ़ी अच्छे हो, सीधे सीधे चलने वाला हो, आउट ऑफ द वे जाके जो बातें हैं वो करने वाला ना हो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कम्युनिकेशन स्किल इनमें काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जो बातें हैं वो काफ़ी मीठी मधुर होनी चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है आप अगर कोई बात भी अगर मतलब तिरछे कर देते हो तो जल्दी से इनके जो मूड स्विंग है वो आप देख सकते हो। मूड स्विंग इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। इनके आंख में आंसू भी काफ़ी जल्दी आते हैं, जैसे कि हमने पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें भी देखा था। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें एम्बिशियस नेचर ज़्यादा नहीं देखा जाता। नॉर्मली जो व्यक्ति समाधानी होते हैं, संतोषी होते हैं, उनके बारे में ये बात थोड़ी होती है कि इनमें एम्बिशियस नेचर ज़्यादा देखा नहीं जाता, जिससे हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम होता है। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी डिपेंडेबल होती है, मतलब खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना, ये बात इनमें नॉर्मल नहीं देखी जाती। जैसे कि जब भी आप इनके रिलेशनशिप में हो तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। किसी भी मसले पर अगर आपको निर्णय लेना हो तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा, आगे जाके आपको सोचना होगा। तो ये बात थोड़ी सी इनमें देखी जा सकती है और आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी सभी जो बातें मतलब इनको नर्चर करना होगा, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके सभी बातें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इनके हाथ में लेकर आगे जाना होता है। खुद से या फिर इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन नहीं ले पाते, छोटी मोटी बातों का स्ट्रेस भी जल्दी से ले लेते हैं। लेकिन आपको पूरी तरह से फ्रीडम है और आप इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। तो करीबन हस्त नक्षत्र की जो स्त्री, मैंने कहा जैसे कि नॉर्मली जो स्त्री जो गृहिणी की व्याख्या में आने वाली ये स्त्री होती है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेशन इनमें देखा नहीं जाता। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इनमें जो प्रेम होता है वो काफ़ी शुद्ध तत्व का होता है।
अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई चुटकुले सुनाते हो या फिर आपकी जो वाणी है वो काफ़ी मधुर है तो बात बन सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन्हें कहीं बाहर अगर शॉपिंग के लिए लेके जाओ तो भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो खुश हो जाएगी। मतलब शॉपिंग में लेके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप शॉपिंग करके वो कर लो या फिर बहुत महंगे जो गिफ्ट है उनको दे दो, बिल्कुल नहीं। हालांकि इस नक्षत्र की स्त्री है वही आपको समझाएगी कि ज़्यादा खर्च नहीं करना, जो पैसे है वो बचाने हैं। और एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात होती है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कमिटमेंट आपसे थोड़ा जल्दी मांगेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा सा वनरेबल होती है, मतलब जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। तो अगर रिलेशनशिप में है तो वो हमेशा सोचे कि इस रिलेशनशिप को मतलब मैरिज में या फिर विवाह में तब्दील किया जाए, तो ये बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आइडियल होती है रिलेशनशिप में। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।